रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स CSK से जुड़ी एक दिलचस्प बात साझा की। जैसा कि सभी जानते हैं, अश्विन का IPL करियर CSK के साथ शुरू हुआ था और उन्होंने 2009 से 2015 तक लगातार इस टीम के लिए खेला। अब 10 साल बाद वे एक बार फिर CSK में लौट आए हैं। अश्विन, जिन्होंने हाल ही में 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, ने खुलासा किया कि जब वे धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेल रहे थे तो उन्होंने MS धोनी को कॉल किया था और उनसे मोमेंटो देने की इच्छा जताई थी। हालांकि धोनी उस समय आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अश्विन को एक और खास तोहफा दिया, CSK में उनकी वापसी। अश्विन ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि धोनी भाई मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देंगे। CSK में लौटना मेरे लिए और भी ज्यादा स्पेशल है, तो थैंक यू MS। यहाँ वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। एंड्रयू ब्राउनली हाल ही में 62 साल और 147 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करके सबसे उम्रदराज डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फॉकलैंड आइलैंड्स की ओर से अपना पहला T20I मैच खेला और ये डेब्यू कोस्टारिका के खिलाफ हुआ। इससे पहले यह रिकॉर्ड तुर्की के एक खिलाड़ी के नाम था, जिन्होंने 59 साल की उम्र में रोमानिया के खिलाफ डेब्यू किया था। लेकिन अब ब्राउनली ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास रच दिया। अब बात करें उनके प्रदर्शन की। उन्होंने 3 T20 मैच खेले, जिसमें कुल 6 रन बनाए, वो भी लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से 2 मैचों में वो नॉट आउट रहे। बॉलिंग की बात करें तो उन्हें सिर्फ 1 ओवर फेंकने का मौका मिला, लेकिन वो कोई विकेट नहीं ले पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉकलैंड आइलैंड्स को आखिर 62 साल के खिलाड़ी को डेब्यू क्यों कराना पड़ा। तो भैया, इसका जवाब उनकी जनसंख्या में छिपा है। पूरे देश की कुल आबादी ही सिर्फ 3470 है। ऐसे में उनके पास खिलाड़ियों के ज्यादा विकल्प नहीं होते और उन्हें जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर मिलते हैं, उन्हीं के साथ टीम बनानी पड़ती है। क्रिकेट वाकई एक अनोखा खेल है, जहां उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस जज्बा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हनी सिंह के बारे में, जो हाल ही में अपने गानों को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। उन्हें लगातार वल्गर सॉन्ग्स बनाने के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा उनसे ये सवाल भी किया जा रहा है कि वो ऐसे गाने क्यों नहीं बनाते जिनमें कोई सोशल मैसेज हो। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने इस पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक आर्टिस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो समाज सुधारक बन जाए। हम कलाकार हैं, विद्वान नहीं। हमारा काम एंटरटेनमेंट देना है, न कि कोई लेक्चर देना। हनी सिंह का ये बयान साफ दर्शाता है कि वो संगीत को सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया मानते हैं, न कि किसी सामाजिक संदेश का माध्यम। अब ये बात फैंस को कितनी सही लगती है, ये तो वही तय करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री अपूर्वा मुखीजा 1 महीने की चुप्पी के बाद आखिरकार इंस्टाग्राम पर लौट आई है। उन्होंने हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में अपनी मौजूदगी को लेकर हुए विवाद के चलते खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा था। इस एपिसोड में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया भी शामिल थे, लेकिन कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के चलते इस पर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। शो की क्लिप्स वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भारी आलोचना शुरू हो गई, जिससे मामला और गर्मा गया। अब अपूर्वा मुखीजा ने लंबे अंतराल के बाद फिर से सोशल मीडिया पर वापसी की है, लेकिन उन्होंने इस पूरे विवाद पर कोई सीधा बयान नहीं दिया। देखना होगा कि आने वाले दिनों में वे इस पर खुलकर कुछ कहती हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में। RCB एक बार ट्रॉफी जीते, फिर 5 बार भी जीत सकते हैं, जितेश शर्मा का बड़ा बयान। IPL सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने जब जितेश शर्मा को अपनी टीम में शामिल किया, तब से ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने RCB, विराट कोहली और ट्रॉफीज को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिससे टीम के समर्थकों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गईं। RCB की बैलेंस्ड टीम पर जताया भरोसा। RCB की मौजूदा स्क्वाड को लेकर बात करते हुए जितेश ने कहा, इस बार टीम काफी मजबूत दिख रही है। लियाम लिविंगस्टोन और फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी हमारे पास हैं, जो ग्राउंड पर बेस्ट परफॉर्मेंस देने में सक्षम हैं। हर टीम अच्छी होती है, लेकिन असली फर्क पड़ता है टाइमिंग का। सही वक्त पर सही खिलाड़ी का क्लिक करना ही गेम बदलता है। 17 सालों से ट्रॉफी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, कोई नहीं, जब एक बार अपना टाइम आएगा तो हो सकता है हम अगले 5 साल लगातार ट्रॉफी जीतें। विराट कोहली के लिए खेलने की जताई इच्छा। RCB में शामिल होने को लेकर जितेश शर्मा सबसे ज्यादा एक्साइटेड विराट कोहली के साथ खेलने के लिए है। उन्होंने कहा, विराट भाई उन मुख्य कारणों में से एक हैं
जिनकी वजह से इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो ऐतिहासिक छक्का मारा था वो आज तक मेरे दिमाग में बसा हुआ है। मैं इसे अपनी आंखों के सामने लाइव देखना चाहता हूं और इस बार मैं खुद विराट भाई को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना अपना बेस्ट देना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, एक इंसान जिसने अपने करियर का हर एक पल क्रिकेट को समर्पित किया वो एक ट्रॉफी का हकदार तो जरूर है। विराट भाई ने इतने सालों तक आरसीबी के लिए सब कुछ झोंक दिया, उन्हें ये खिताब जीतते देखना एक सपने जैसा होगा। अब ऊपर वाला उनके लिए क्या लिख चुका है ये तो समय बताएगा, लेकिन एक इंसान और क्रिकेटर होने के नाते मैं दिल से चाहता हूं कि वो ये ट्रॉफी जीते। क्या 2025 में खत्म होगा आरसीबी का इंतजार? जितेश शर्मा के इन शब्दों ने आरसीबी फैंस को नई उम्मीद दी है। क्या इस बार विराट कोहली की कप्तानी में नहीं बल्कि नए कप्तान के साथ आरसीबी अपने सूखे को खत्म कर पाएगी? क्या टीम का संतुलन और सही वक्त पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन विराट कोहली का सपना पूरा कर पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है? क्या आरसीबी 2025 में चैंपियन बन पाएगी? कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा झटका, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हुआ 869 करोड़ का नुकसान। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसे पाकिस्तान ने 25+ साल बाद एक बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के रूप में होस्ट किया, उससे पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान झेलना पड़ा। 869 करोड़ का झटका कैसे लगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए स्टेडियम्स की मरम्मत और अन्य तैयारियों पर भारी इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला। पीसीबी का खर्चा, स्टेडियम्स के रेनोवेशन लगभग $85 मिलियन, 707 करोड़ रुपए, अन्य तैयारियां और लॉजिस्टिक्स, बाकी का खर्च जोड़कर 869 करोड़ तक पहुंच गया। कमाई कितनी हुई? टिकट सेल्स, स्पॉन्सरशिप्स, होस्टिंग फीस और अन्य रेवेन्यू सोर्स। लेकिन इन सभी से पीसीबी को सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर की कमाई हुई, जिससे उन्हें $85 मिलियन, लगभग 869 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा झटका। ये नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बल्कि पीसीबी के फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट को कई आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब यह लॉस उनके लिए एक और बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग लेनी चाहिए थी या नहीं? क्या पीसीबी इस नुकसान से उबर पाएगा? अपने विचार कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बीसीसीआई के नए रूल से नाखुश विराट कोहली बोले, फैमिली से दूर रहना मुश्किल। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बीसीसीआई के नए नियम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में बीसीसीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि अगर कोई टूर 45 दिनों से छोटा है तो खिलाड़ियों की फैमिली उनके साथ ट्रैवल नहीं कर सकती। सिर्फ 14 दिनों के लिए ही प्लेयर्स को अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी। विराट कोहली ने क्यों जताई नाराजगी? हाल ही में एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने इस नए नियम पर अपनी नाराजगी जाहिर की और बताया कि परिवार से दूर रहना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि अपने परिवार के पास वापस जाना कितना जरूरी होता है, खासकर जब आप मानसिक रूप से किसी इंटेंस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। मेरे लिए फैमिली के साथ समय बिताना बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका मिस नहीं करूंगा। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हो, लेकिन जब घर वापस जाते हो तो आपको नॉर्मल महसूस करने का मौका मिलता है। यही चीज आपको एक असली और बैलेंस्ड इंसान बनाए रखती है। बीसीसीआई का नियम और इसका असर। बीसीसीआई का यह नया नियम खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ और क्रिकेट के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकता है, खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए जिनके लिए परिवार मानसिक रूप से मजबूत बने रहने का एक अहम हिस्सा है। विराट कोहली का बयान यह साफ दर्शाता है कि वह इस गाइडलाइन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या बीसीसीआई को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए? क्या खिलाड़ियों को फैमिली सपोर्ट से दूर रखना सही है? अपने विचार कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जब एमएस धोनी ने खुद अपने एंग्री मोमेंट को बताया, बड़ी गलती। एमएस धोनी और गुस्सा, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है क्योंकि कैप्टन कूल अपनी शांत और समझदार अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आईपीएल 2019 में एक ऐसा लम्हा आया था जब धोनी का गुस्सा मैदान पर सबने देखा था। क्या था पूरा मामला? आईपीएल 2019 के एक हाई प्रेशर मैच में सीएसके रन चेस कर रही थी और तभी बेन स्टोक्स ने एक हाई फुल टॉस डाली जिसे अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया। धोनी इससे इतने नाराज हो गए कि वो खुद डगआउट से निकलकर मैदान पर पहुंच गए और अंपायर से बहस करने लगे। ये सीन बहुत ही अनोखा था क्योंकि धोनी अपने कूल माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं
और इस तरह का बिहेवियर उन्होंने कभी नहीं दिखाया था। अगले ही दिन उन्हें 50% मैच फीस का जुर्माना भी भरना पड़ा। धोनी ने अब क्या कहा? हाल ही में एक इवेंट में धोनी से पूछा गया कि क्या वो कभी गेम में अपना कंट्रोल खो चुके हैं। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, ये आईपीएल के एक गेम में हुआ था जब मैं खुद फील्ड में चला गया था। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जब इमोशंस हाई हो जाते हैं। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां स्टिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, हर मैच जीतना होता है। लेकिन मैंने सीखा है कि जब भी आप गुस्सा या फ्रस्ट्रेटेड हों तो बस अपना मुंह बंद रखो और वहां से दूर हो जाओ। कुछ देर गहरी सांसें लो, यही बेस्ट तरीका है प्रेशर को हैंडल करने का। क्या सीख मिलती है? धोनी का ये स्टेटमेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी एक बेहतरीन एडवाइस है। गुस्से में तुरंत रिएक्ट करने से बेहतर है कि पहले खुद को शांत करो, फिर सोचो। आपका फेवरेट धोनी मोमेंट कौन सा है? क्या आपको भी एमएस धोनी के ऑन फील्ड एंग्री मोमेंट्स याद हैं? कौन सा मोमेंट आपका फेवरेट है? कमेंट्स में बताइए।